नमस्कार, मैं हूँ महावास्तु आचार्य सारिका श्रीवास्तव। दोस्तों, राधा कृष्ण की तस्वीर हम सभी के घरों में प्रायः ही मिल जाती है। कभी ये घर के किसी कोने की शोभा बढ़ा रही होती है और कभी आपके मंदिर में स्थापित होकर आपकी श्रद्धा का कारण बन जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे घर में रखी हुई ये छोटी सी प्रतिमा या फिर कोई फोटो हमारे अंतर मन पर कैसा असर डालती है और हमारे जीवन को किस तरह से परिवर्तित करती है। और अंत में आपको दूंगी महा उपाय जिससे आप खुद को कृष्ण की तरह मनमोहक बना सकेंगे और अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि को आकर्षित कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि घर में राधा कृष्ण की तस्वीर को लगाने से पति पत्नी के बीच में प्रेम सदैव बना रहता है। सच है ये, लेकिन अधूरा। क्यों? क्योंकि यदि राधा कृष्ण की तस्वीर सही दिशा में लगी हो तो ये पति पत्नी के जीवन को प्रेम से भर देती है, खुशियों से भर देती है। लेकिन यही तस्वीर यदि गलत दिशा में आ जाए तो ये प्रेम में आपके विश्वास को बिल्कुल खत्म कर सकती है और यहाँ तक कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी कारण बन जाती है। तो आइए जानते हैं कि राधा कृष्ण को लगाने की सबसे अच्छी दिशा कौन सी है और किन दिशाओं में इन्हें भूल के भी नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले उन दिशाओं के बारे में जानते हैं जहां राधा कृष्ण की तस्वीर को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इसमें सबसे पहली और खतरनाक दिशा है साउथ वेस्ट की दिशा। वैसे तो साउथ वेस्ट रिश्तों की दिशा है, लेकिन यदि साउथ वेस्ट की दिशा में राधा कृष्ण की प्रतिमा आ जाए तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण बन जाती है। महावास्तु की अनगिनत केस स्टडीज में हमने ये पाया है कि जिन घरों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना है वहां अक्सर ही साउथ वेस्ट की दिशा में राधा कृष्ण की प्रतिमा पाई जाती है। तो इसलिए यदि आपके घर में भी कहीं साउथ वेस्ट में राधा कृष्ण की प्रतिमा है तो तुरंत सतर्क हो जाएं और उसे वहां से हटा दें। इसके बाद 3 और दिशाएं हैं, साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इन तीनों दिशाओं में यदि राधा कृष्ण की प्रतिमा हो तो या तो आपका प्रेम में से विश्वास खत्म हो जाएगा या फिर प्रेम की वजह से आप डिप्रेशन में आ जाएंगे या फिर प्रेम आपके लिए एक एंजाइटी का कारण बन जाएगा। वैसे तो इन दिशाओं में किसी भी देवी देवताओं की तस्वीर को लगाना अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि ये दिशाएं पूजन के लिए शुभ नहीं है। यदि साउथ साउथ वेस्ट की दिशा में राधा कृष्ण की प्रतिमा आ जाए तो ये प्रेम पर से आपके विश्वास को बिल्कुल खत्म कर देती। यदि ये प्रतिमा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा में आ जाए तो प्रेम की वजह से आप डिप्रेशन महसूस करने लगेंगे और यदि ये प्रतिमा ईस्ट साउथ ईस्ट में आ जाए तो प्रेम की वजह से अननेसेसरी एंजाइटी होने लगेगी। तो इसलिए इन दिशाओं में भी राधा कृष्ण की प्रतिमा को भूल के भी ना रखें। तो आइए अब जानते हैं कि राधा कृष्ण को रखने के लिए सबसे शुभ दिशाएं कौन सी हैं। तो ये दिशाएं हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट की दिशा, उसके बगल में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की दिशा और साथ ही वेस्ट की दिशा। इन दिशाओं में आप बिना किसी समस्या के राधा कृष्ण को रखकर उनका पूजन भी कर सकते हैं। अब आता है आज का मोस्ट अवेटेड सेक्शन, यानी कि आज का महा उपाय। अपने शादीशुदा जीवन में खुशहाली लाने के लिए राधा कृष्ण की एक प्रतिमा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की दिशा में लगाएं, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच की दिशा। यहाँ पर इन्हें स्थापित करने से आपका प्रेम भी राधा कृष्ण की तरह अटूट हो जाएगा। अपने कर्म क्षेत्र में और जीवन के धर्म युद्ध में अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा नॉर्थ ईस्ट की दिशा में लगाएं। यहाँ खड़े कान्हा आपके सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करेंगे और आप जीवन की सारी समस्याओं को हंसते खेलते पार कर लेंगे। यदि आपके घर में कोई बिना सोचे विचारे काम कर लेता है
या फिर कोई सोचता ही रह जाता है और डिसीजन ही नहीं ले पाता। तो ऐसे में आपको अपने घर की ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा, यानी कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की दिशा में माँ यशोदा की मक्खन निकालती हुई एक तस्वीर लगानी चाहिए। इससे आप देखेंगे कि आपके विचारों का जो मंथन है उससे मक्खन जैसा फल निकलना शुरू हो जाएगा। यदि आपकी संतान सुख पाने की इच्छा है तो अपने घर में भगवान श्री कृष्ण के एक बाल स्वरूप की तस्वीर को पश्चिम की दिशा में लगाएं, क्योंकि ये दिशा प्राप्तियों से संबंधित है। और साथ ही वहां पर चॉकलेट और कलौंजी भी रख दें। अपनी मनोकामना मांगे और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी ये मनोकामना पूर्ण हो गई। अपने जीवन में प्रेम को आकर्षित करने के लिए राधे कृष्ण की एक प्रतिमा वेस्ट की दिशा में लगाएं और साथ ही वहां पर थोड़ी सी चॉकलेट और कलौंजी भी रख दें। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपको भी कोई इतना ही प्रेम करने वाला मिल जाएगा। खुद को कृष्ण की तरह आकर्षक बनाने के लिए इस मंत्र का 108 बार रोजाना जप करें। ये मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये मंत्र आपके जीवन में आपको आकर्षक तो बनाएगा ही, इसके साथ साथ आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता को भी आकर्षित करेगा। साथ ही आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से भी बचाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। धन्यवाद।